हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने परिवार ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस चैनल पे बने होंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। हमारा चैप्टर फर्स्ट था द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका पीछे हम लोग लेक्चर टोटल कितने 11 लेक्चर हो चुका है। ये आपका 12वां लेक्चर है। क्या लेक्चर रहेगा? 12वां लेक्चर। उस लेक्चर को देखिए और यहाँ पे एंट्री कीजिए और आपके अंडरस्टैंडिंग को, अपने कंसेप्ट को और अपने कंटेंट को पूर्ण रूप से क्लैरिटीफाई कीजिए या क्लैरिटी कीजिए। जितना अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, आप उतने अच्छे से टॉपिक को क्या कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर देखिए और इस लेक्चर में एंट्री कीजिए। कर चुके ही होंगे, है ना। चलिए समय को बिना गवाए टॉपिक पर आते। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पॉलिनेशन। क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या पढ़े थे? क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स में क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। फेवरेबल कंडीशन आता है समझ में? फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है अच्छा कंडीशन, आपके फेवर में कंडीशन, जो आपके पक्ष में कंडीशन हो। और जिसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो डेवलप करता है ना। जिसको भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो क्या करेगा बच्चा? वो हमेशा डेवलप करेगा। फेवरेबल कंडीशन बहुत जरूरी होता है। फेवरेबल कंडीशन अगर लाइफ में ना मिले, जीवन में ना मिले, तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगा। फेवरेबल जैसे आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर क्लासरूम में बैठे तो क्या चाहिए? टीचर्स चाहिए, बेंच चाहिए, पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए और जो भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है सब चाहिए। तो सर ये सब आपके पास है तो कैसा कंडीशन बोलेंगे? फेवरेबल। और नहीं है तो अनफेवरेबल कंडीशन, गलत कंडीशन, जो अच्छा नहीं माना जाता, है ना। तो देखिए ये हमारा कैसा था, फेवरेबल कंडीशन के रूप इसको माना जाता है। तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से है और दिया भी जाएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? एक हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, है ना। चेसोगेमी पढ़े थे, क्लिस्टोगेमी पढ़े थे, क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज पढ़े थे, क्लिस्टोगेमी का डिसएडवांटेज पढ़े थे। इसलिए बोले ना प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइकोगेमी। क्या पढ़ेंगे? डाइकोगेमी, है ना। डाइकोगेमी क्या बोला जाता है? ये बताता कि आपको, देखिएगा क्या लिखा हुआ, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। इफ मेल मेच्योर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड प्रोटेंडरस कंडीशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेल और फीमेल कंडीशन के मेच्योरेशन की बात कर रहा है ना। तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेल पार्ट कैसा होता है? ऐसा देखिए बनाने की कोशिश यहाँ पे बताया जाता है। ये आपको क्या हो गया? ये आपको मेल पार्ट हो गया। और इधर अगर बात किया जाए, अलग अलग बना रहे हैं, और ये आपको क्या हो जाएगा नॉर्मल में? ये फीमेल पार्ट आपको हो जाएगा। ये आपको कौन सा पार्ट्स हो गया? फीमेल पार्ट्स हो गया। तो बोल रहे हैं क्या? मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। दोनों को जो मेच्योरेशन होगा, मेच्योरेशन समझ में आता है? परिपक्व होना, तैयार हो जाना, वेल डेवलप हो जाना। वेल डेवलप का मतलब होता है मेच्योर होना, ठीक है ना। वेल डेवलप का मतलब क्या होता है? मेच्योर होना। तो वेल डेवलप को ही बोला जाता है मेच्योर। तो मेच्योर पहले कौन होगा? इफ, यदि मेल मेच्योर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड प्रोटेंडरस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रोटेंडरस कंडीशन बोला जाता है। मतलब जिस प्लांट्स के फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट की अपेक्षा पहले क्या हो? मेच्योर हो जाए, पहले तैयार हो जाए, पहले डेवलप हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है डाइकोगैमी। क्या बोलेंगे? डाइकोगैमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या देखो, प्रोटेंडरस। अब देखिए क्या प्रोटेंडरस का मतलब क्या होता है? बताया था कि आपको वर्ड बताया जाएगा, जिसमें वर्ड आपको बताया जा रहा है तो आपको सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए एकदम नॉर्मल आपको किया जाएगा आपके लिए, दिख रहा है ना। देखिए तो प्रो का मतलब होता है क्या? प्रो का मतलब होता है बिफोर, और बिफोर का मतलब पता है ना, के पहले। और एंड्रस किसके लिए आया, है ना। एंड्रस किसके लिए आया? एंड्रोसियम के लिए, एंड्रोसियम के लिए, है ना। किसके लिए आया? एंड्रोसियम के लिए। तो जब फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट की अपेक्षा, फीमेल पार्ट्स की अपेक्षा जल्दी या पहले मेच्योर हो जाए, देखिए प्रोटेंडरस
प्रोटेंड्रस कहा जाता है। जो आपका एंड्रोसियम होगा वो मेच्योर हो जाएगा बिफोर, पहले। किसके पहले हो जाएगा? तो फीमेल के पहले हो जाएगा, या फीमेल ऑर्गन्स के पहले। आए समझ में? यानी जब फ्लावर में मेल और फीमेल में अगर कंपेयर किया जाए तो मेल का जो ऑर्गन्स होगा वो मेच्योर हो जाएगा किसके अपेक्षा? फीमेल्स की अपेक्षा। तो इस हम लोग कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायकोगैमी। क्या बोलेंगे? डायकोगैमी। और यहाँ पर नाम क्या बोला गया बच्चा? प्रोटेंड्रस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्रस कंडीशन नाम दिया जाता है। टॉपिक नाम क्या आपका? डायकोगैमी। कब बोलेंगे आपको पता चल गया होगा? मेचुरेशन की कंडीशन जो डिफरेंट होता है, मेल पहले होगा फीमेल बाद में होगा। अब यहाँ पर आपको और इसके टॉपिक एक और एक्सप्लेन करके बता दिया। प्रोटेंड्रस, प्रो मतलब पहले यानी बिफोर, और एंड्रस मतलब एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम पहले मैच्योर होगा किसके अपेक्षा? फीमेल की अपेक्षा। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी क्या होता है? कंप्लीबिलिटी मतलब कंप्लीट हो जाना नॉर्मल में। इनकम्प्लीबिलिटी मतलब क्या? जो पूर्ण रूप से नहीं हो, यानी पूर्ण नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीबिलिटी बोला गया है। इनकम्प्लीबिलिटी मतलब एक एबिलिटी को शो किया जा रहा है, क्षमता को शो किया जाता है। ये क्षमता किसके लिए है सर? ये क्षमता जो है रिजेक्शन के लिए, रिजेक्ट के लिए है। रिजेक्शन से आता है ये रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया? रिजेक्ट द पॉलन ऑफ इट्स ओन काइंड्स। मतलब अपने ही पॉलन को, अपनी स्पीशीज के पॉलन को रिजेक्ट करना क्या कहलाता? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी कहलाता है सर। ये वैसी क्षमता होता है। अब देखो ये बोल क्या रहा है टॉपिक, देखिए आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। देखिएगा इधर ध्यान से। जैसे मान लो फ्लावर को अगर क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर स्केच कर लेते हैं, ये आपको कौन सा पार्ट बन रहा है? ये फीमेल पार्ट बन जाएगा। इसी में अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मेल पार्ट। चलिए नॉर्मली समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला और कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के पास जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, लैंड कर जाएगा स्टिग्मा के पास। जैसे यहाँ पर लैंड करेगा तो स्टिग्मा इसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। स्टिग्मा के पास पावर होता है किसका? एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए किसी लड़के या लड़की का, जैसे मान लीजिए मैरिज होता है तो मैरिज के पहले क्या होता है? एक दूसरे को क्या होता है? देखना, पसंद करना, है ना। तो सर उसमें क्या होता है? यहाँ पे भी होता है एक्सेप्ट, प्रपोजल जैसे आता है। प्रपोजल आता है सर में। प्रपोजल मतलब सर आपके लिए रिश्ता अगर आए तो रिश्ता में क्या होता है सर? कभी रिश्ता लग भी जाएगा, कभी रिश्ता कट भी जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं ना कि मिल नहीं पाता है, कुछ भी कंडीशन आ सकता है। तो सेम प्लांट्स के लिए भी यही कंडीशन है। अगर इसका पॉलन ग्रेन पसंद ना आए, छोटा हो, कुछ और रीजन हो, तो सारा स्टिग्मा उसको क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर मान लिया जाए लड़की को लड़का पसंद नहीं तो लड़की क्या कर देगी? रिजेक्ट। या लड़का को लड़की रिजेक्ट या पसंद नहीं है तो लड़का रिजेक्ट कर सकता है। कोई किसी को भी कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होना चाहिए रिजेक्ट करने का, है ना। बिना वजह के तो कर नहीं सकते, तो कुछ यहाँ पे वजह होता है। और वजह क्या होता है सर? आगे आप लोग के लिए बताया जाएगा अगला टॉपिक में। बट अभी याद रखना, सेल्फ मतलब स्वयं, इनकम्प्लीबिलिटी मतलब क्या बोले? एक एबिलिटी है किसके पास? स्टिग्मा के पास। क्या करने का? रिजेक्ट करने का। ठीक, तो बोले क्या? रिजेक्ट पॉलन ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही पॉलन को रिजेक्ट करना क्या कहलाएगा? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। अब अपना है तो रिजेक्ट करेगा ये सब। अपने से कोई शादी करेगा, है ना। अगर देखा जाए तो शादी किस में होता है? थोड़ा अलग हो, दूसरा हो। अपने में अपने रिलेशन को शादी करता है नहीं ना। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, अपने पॉलन ग्रेन को, अपने पॉलन को क्या करना? रिजेक्ट करना क्या कहलाया जाएगा आपको बच्चा? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। अगला क्या आपका? देखिए कुछ कंडीशन चौथा क्या बताया गया? इन सम स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या बोल रहा है? इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में की बात किया जाए, कुछ स्पीशीज की बात किया जाए तो द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो आपको कौन होगा? एंथर होगा और कौन होगा? स्टिग्मा होगा। ये दोनों के दोनों का जो पोजीशन होना चाहिए वो प्लेस्ड हो जाता है, दूर में हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सो दैट, इसलिए पोलन कैन नॉट कम, पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। इसलिए आपको जो पोलन ग्रेन होता है स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता ऑफ द सेम फ्लावर। किसमें? सेम फ्लावर। यानी सेम फ्लावर में
पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्या एंथर होता है और स्टिग्मा होता है वो दोनों क्या होते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट पोजीशन में हो जाते हैं। तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक ही फ्लावर का आपका एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, डिफरेंट पोजीशन में चले जाए। तो सर अगर कैपेसिटी के अनुसार देखें तो आपको सर मान लीजिए ये आपका क्या है, एंथर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट हो जाएगा, यानी पूरा फीमेल पार्ट हो जाएगा, और ये दोनों रिप्लेस्ड कर जाए। देखिए एक मिनट, महाशय चढ़े हुए हैं। देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाता है ना, छोड़िए। देखिएगा ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा एंथर है और ये आपका पूरा फीमेल पार्ट, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या दोनों अपने पोजीशन से डिफरेंट कंडीशन, ये जुड़ा रहेगा एक ही में, जुड़ा रहेगा एक ही में, लेकिन अगर पोजीशन से हट जाए तो इसका पोलन ग्रेन इसके पास नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो बताओ नए फ्लावर का फॉर्मेशन हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या बोला गया, इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज की बात कर रहा है, एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे बताया गया, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? ये पूछ भी सकता है बाबू आपको। क्या बताया गया, हेट्रोस्टाइल स्टाइली है ना, हेट्रोस्टाइली को बोलते हैं डिस्टाइली। अब देखो हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है बच्चा डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक, हेट्रो मतलब डिफरेंट। और यहाँ पे क्या बोला गया, स्टाइल का मतलब क्या बताया गया आपको पता, स्टाइल किसका पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। और स्टाइली बोला गया, आइली का मतलब यहाँ क्या होता है, लेंथिंग, यानी लेंथ कंडीशन। 3 वर्ड उसमें इंक्लूड है, कितने, 3 वर्ड से बना हेट्रोस्टाइलिंग, ठीक। इसमें क्या, हेट्रो का मतलब डिफरेंट अलग अलग होगा, तो कौन, स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, स्टाइल किसका पार्ट होता है, फीमेल का। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं, गायनोसियम। क्या बोलेंगे, गायनोसियम है। इसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पिल कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे ब्लैक से करते हैं, ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपको स्टाइल है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, स्टाइल, यहाँ से यहाँ तक। तो जो स्टाइल की बात कर रहा है, स्टाइल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसका स्टाइल देखिए, ये पूरा का स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे इसका, और इसका स्टाइल देखिएगा, ये लंबा है, यानी दैट मींस बड़ा है, और ये छोटा, बोले ना यहाँ पे लेंथिंग को शो करता है, लेंथ, इसका लेंथ क्या बड़ा है, इसका लेंथ क्या छोटा है, ये क्या कहलाएगा, हेट्रो स्टाइल। क्या कहलाएगा, हेट्रो स्टाइल कहलाएगा, कहलाएगा ना। यहाँ पे जो आपको स्टाइल है वो कैसा, शॉर्ट है, यहाँ पे कैसा, लॉन्ग है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रो स्टाइल। अभी हेट्रो स्टाइल पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, हेट्रो स्टाइल में क्या था, पता चल गया सर, नाम से पता चल रहा, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो कौन है, स्टाइल, स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, इसे क्या बोला जाता है। इसी का नीचे एक और फिगर दे दिया गया, ये यहाँ पे लेंथिंग की बात किया जाती है, ये लेंथ में लॉन्ग होगा और ये शॉर्ट कंडीशन में पाया जाएगा। एक और देखिएगा, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बाबू, आपको बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से पूछा हुआ रहता है, और पूछेगा भी, याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये आपको जो फ्लावर दिख रही है कैसा, बाइसेक्सुअल, कैसा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब बाई मतलब बताया था ना, बाई का मतलब क्या होता है, दो, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, है ना। तो इसमें कितने, 2 सेक्स ऑर्गन हो। तो सर देखिए ये आपको पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, कौन सा, फीमेल पार्ट है, कौन सा, फीमेल पार्ट है, ठीक। और ये पूरा का पूरा क्या, मेल पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बाइसेक्सुअल। देखने से पता चल रहा होगा ना, बाइसेक्सुअल है। लेकिन सर यहाँ पे ये दोनों का सेंस थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे बोला क्या, अस्टिमिनेट फ्लावर, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, अस्टिमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, अस्टिमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। तो अस्टिमिनेट आपको बताए थे एंड्रोसियम की यूनिट को, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के यूनिट्स को क्या कहते हैं, नाम देखिएगा कैसे आपको याद रखना है। एंड्रोसियम की यूनिट्स को बोलते हैं क्या, अस्टामेन, क्या बोलते हैं, अस्टामेन। तो आपको पता चल रहा होगा अस्टामेन क्या शो अप करता है,
मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, ये आपको मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करेगा मेल को। अब देखिए अस्टामेन से बना स्टिमिनेट फ्लावर, मतलब वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ अस्टामेन हो। अस्टामेन मतलब बोले तो क्या, सिर्फ मेल पार्ट हो, ना कि फीमेल पार्ट। जिस फ्लावर में सिर्फ कौन सा पार्ट हो, अस्टामेन हो, और अस्टामेन मतलब कौन, मेल पार्ट हो। इस कंडीशन को केवल, इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फ्लावर को आप लोग कह सकते हैं सर स्टिमिनेट फ्लावर। देखिए ये आपका क्या बच्चा, ये एंथर है ना, सिर्फ एंथर इसमें दिखेगा, ये भी आपका एंथर है, तो बोल सकते हैं दोनों को मिला के क्या अस्टामेन। तो सिर्फ इस फ्लावर में एंथर यानी बोले तो एंथर अवेलेबल है, यानी स्टेमेन अवेलेबल है, इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, स्टिमिनेट फ्लावर। इसमें आ जाए उल्टा थोड़ा सा, आपको बताए थे गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम के यूनिट्स को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल क्या बोलते हैं बच्चा, पिस्टिल कहा जाता है ना। अब पिस्टिल से बना क्या, पिस्टिलेट, पिस्टिल से क्या बना, पिस्टिलेट फ्लावर। अब देखो पिस्टिलेट फ्लावर मतलब वैसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ पिस्टिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिर्फ आपको पिस्टिल पाया जाता है। पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट की मेल पार्ट, तो मेल यानी फीमेल पार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये कौन सा पार्ट है, ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है बच्चे। इसमें मेल पार्ट है नहीं है, और फीमेल पार्ट का नाम क्या, पिस्टिल है। तो पिस्टिल है तो इसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर है ना। और उधर हम लोग पढ़े क्या, अस्टाल का बड़ा और छोटा होना, अस्टाल का बड़ा और छोटा होना उस पर डिपेंड कर रहा था। और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा पीछे एक और चीज इसमें आपको ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए स्टिग्मा उसको रिजेक्ट क्यों करता है ना, स्टिग्मा ये तो आपको समझ में आ गया, इरेज यहाँ पे कर देते हैं। अब स्टिग्मा रिजेक्ट क्यों करता, देखो रिजेक्ट करने का कंडीशन है, हर कोई चाहता है कि हम अपने लेवल के व्यक्ति के साथ रहें, दोस्ती करें या जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है बच्चा, यहाँ का पोलन ग्रेन दिख रहा है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है निकल के बाई चांस और यहाँ पर किसी तरह से अगर आ भी जाए तो सर ये स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं ना करेगा। क्यों करेगा, ये यहाँ पर जो एंथर दिख रहा है, ये अस्टामेन दिख रहा है, ये छोटा है और यहाँ पर स्टिग्मा बड़ा है, यहाँ पे छोटा। मान लीजिए सर कि लड़का अगर छोटा हो और लड़की एकदम लंबी हो, तो बताओ ये कोई शादी कर पाएगा, मैरिज करेगा, नहीं। अरे इसके अपोजिट किया जाए, अपोजिट मतलब लड़का अगर क्या हो, लंबा हो, लड़की अगर छोटा हो, तो आपको शादी करेगा, नहीं। उल्टा मतलब एक बार लड़की एक बार लड़का, तो उसमें कोई बोल सकता है सर नहीं कर पाएगा, अच्छा ही नहीं लेगा, हो भी नहीं पाएगा सुटेबल। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, अगर बाई चांस इसका वाला यहाँ पर आ जाए है ना, इसका वाला पोलन ग्रेन इस पर आ जाए, तो सर ये स्टिग्मा क्या करेगा, रिजेक्ट। स्टिग्मा मतलब क्या होता है, फीमेल पार्ट है ना, और फीमेल पार्ट तो आपको पता है सर अलग ही नखरे वाला होता है। और ये फीमेल मतलब स्त्री को बोला जाता है ना, फीमेल को बात किया जाए, फीमेल का नौटंकी अलग ही है सर। अगर यहाँ पोलन ग्रेन निकले और यहाँ पर आ जाए तो कभी भी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। गलती रहे तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, यहाँ से कहाँ कर लेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यहाँ से निकलेगा अस्टामेन और यहाँ पर आएगा, तो सर यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का एक ही कारण बच्चा, ये छोटा है और ये आपको पूरा बड़ा है, तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा सर, देखिएगा अपने बिरादरी के लोग में है ना, हर कोई अपने बिरादरी के कंडीशन में थोड़ा सा जचता अच्छा है, चलता अच्छा है, तालमेल अच्छा बैठता है। आप बोलिएगा सर कि हम एकदम छोटे हैं, बड़े आदमी के साथ जो भी बोले तो आप डिसमैच हो जाएगा ना, मैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपका। देखिए अब इसका क्या, ये आपका स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मा के साथ यहाँ पे देखिएगा जरा, ये इसका अस्टामेन है। अब इसका पोलन ग्रेन निकलेगा और आराम से जाके किसके पास, स्टिग्मा के पास, तो स्टिग्मा आराम से एकदम हंसते हुए एक्सेप्ट करेगी। क्यों पता है, अगर ये भी लंबा, यहाँ पे लड़का भी लंबा, यहाँ पे लड़की वाला पार्ट भी लंबा, तो दोनों के दोनों एकदम सेम, यानी अच्छा है, हाइट भी मैच कर रहा है, गुण भी मैच कर रहा है। जब सभी गुण मैच करे तो सर शादी तो होना जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर, यहाँ से निकलेगा पोलन ग्रेन और इस पर चला जाएगा, तो स्टिग्मा आराम से एक्सेप्ट करेगी। तो याद रखिएगा फीमेल पार्ट यानी बोले फ्लावर के किस पार्ट के पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पावर होता है, किसके पास होता है, तो होता है सर स्टिग्मा के पास। अगर लेकिन रियल लाइफ में हम लोग में देखा जाए तो ऐसा होता है, नहीं होता है। रिजेक्ट कौन करता है, लड़का ही रिजेक्ट करेगा है ना, उल्टा ही करता है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल कंडीशन क्या देखते हो, आप देखिए ये है लड़की पार्ट, ये है लड़का पार्ट, तो रिजेक्ट करने का पावर किसके पास है, गर्ल्स के पास, यानी बोलते फीमेल पार्ट से है ना रे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ से निकला और यहाँ पर जाकर तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट क्या करेगा, देखिए
अब इसका पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे गिर जाए तो ये एक्सेप्ट करेगा? ये जो फीमेल पार्ट एक्सेप्ट कर पाएगा? ये नहीं ना, नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? ये है छोटा और ये बड़ा वाला आ रहा है तो नहीं करेगा। अब देखिए सर आओ कैसे कहानियां है, देखिए लास्ट आपका ये देखिए यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लैंड कर जाएगा, एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक, अब यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ पर आएगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा हो गया सर, सब अपने अपने साइज में मिल गए। ये ना होगा, यहाँ पे अपने अपने साइज में मिल गए तो यही रीजन होता है एक्सेप्ट करने का। इसी को बोलते हैं बच्चा सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। पीछे टॉपिक पढ़े ना, देखो सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी में क्या बताया था आपको? रिजेक्ट करता है, यानी रिजेक्ट द पोलन ऑन इट्स ओन काइंड। अपने ही प्रकार के जो भी पोलन होता है, पोलन ग्रेन होता है, उसको रिजेक्ट कर देता। कौन था? स्टिग्मा करता। क्यों करता? करने का रीजन यहाँ पे पता चल गया ना। ये छोटा है सर तो छोटा को छोटा चाहिए, बड़ा है सर तो बड़ा को बड़ा चाहिए। अब इसका वाला पोलन ग्रेन इस पर जाएगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट आपको क्या था? ये भी हम लोग पढ़ लिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट रहेगा, अस्टिमिनेट में सिर्फ मेल पार्ट रहेगा, यही ना रहेगा। चलो अच्छा से कर देते हैं थोड़ा। यहाँ अस्टिमिनेट फ्लावर में क्या रहेगा बच्चा? अस्टिमिनेट फ्लावर में आपका ये भी आप शो कर सकते हैं, मेल पार्ट रहेगा। और पिस्टिलेट फ्लावर में कौन रहेगा? सिर्फ आपको फीमेल पार्ट रहेगा। खत्म। नेक्स्ट अगला क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट का नाम सुने? एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट है क्या? एजेंट का मतलब होता है बच्चा कारक। एजेंट मतलब क्या होता है? कारक। नॉर्मल में समझे तो एजेंट मतलब होता है कैरियर, जो ले जाने वाला, ढो के ले जाने वाला, है ना। तो यहाँ पे एजेंट क्या है सर? यहाँ पे बोलेंगे तो कैरियर का काम करेगा, वाहक का काम करेगा, ले जाने का काम करेगा। किसको ले जाएगा? पोलन ग्रेन को। जैसे रिश्ता लगाने की बात है सर, तो एक होता है बीच में, पता है को ना, एक होता है एजेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? अगुआ। क्या बोलते हैं? अगुआ कहते हैं ना। ये क्या करेगा? इसकी बातों को यहाँ पहुंचाएगा, इसकी बातों को यहाँ पहुंचाएगा, मतलब इसकी बातों को यहाँ, इसकी बातों को यहाँ। लेन देन में कौन मदद करेगा? एजेंट। एजेंट को हम लोग अलग नाम दे देते हैं सर। तो यहाँ पर भी एजेंट है। एजेंट का हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स, क्या टाइप्स होता है, एजेंट का रोल क्या होता है, भूमिका क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान क्या होता है, उसके बारे में। बिना एजेंट के काम होगा? नहीं होगा। एजेंट तो चाहिए ना सर। इसकी बातें यहाँ पे, इसकी बातें यहाँ पे, इसका मटेरियल यहाँ पे, इसका मटेरियल यहाँ पे पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए। तो यहाँ पे एजेंट चाहिए। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। एजेंट दो प्रकार के, ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा। एजेंट कितने प्रकार का? एजेंट आपको दो, एक होता है एबायोटिक एजेंट और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? बायोटिक एजेंट। देखिएगा ए मतलब समझ आता है, ए जहां भी लगा रहे एबायोटिक, ऐसे लिखिएगा एबायोटिक एजेंट। और ये का मतलब होता है बच्चा क्या? अब्सेंस। ये मतलब अब्सेंस या अब्सेंट भी लिख सकते हैं। अब्सेंस मतलब नहीं है, अब्सेंट है ना, अनुपस्थित है। तो इसमें क्या बोलेगा? ये बायोटिक एजेंट। वैसा एजेंट जो बोले तो नॉन लिविंग हो। देखो बोला बायोटिक, बायो का मतलब दैट मींस लिविंग, जान हो जिसमें। ये मतलब अब्सेंस, तो जिसमें जीवन नहीं हो, तो मतलब एबायोटिक बोलेंगे। एबायोटिक में कौन आ जाएगा? हवा। और कौन आ जाएगा? पानी। अब बताओ सर हवा पानी लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। तो किसमें आएगा? एबायोटिक में। अगर बोल दे वाइंड, वाइंड इज ए कैसा आपको एजेंट है? वाइंड इज ए कैसा एजेंट? तो बोलेंगे ऑप्शन आपको एजेंट पूछते कि आपको बायोटिक है कि एबायोटिक है कि बोथ या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा? तो वाइंड है सर एबायोटिक। पता चल रहा है? एबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं हो, नॉन लिविंग थी, नॉर्मल समझने के लिए। ठीक, नीचे देखिए, यूज ओनली बाय ए स्मॉल प्रोपर्शन ऑफ प्लांट्स। देखिए ये कब यूज किया जाता है? स्मॉल प्लांट्स के लिए, यानी छोटे प्लांट्स के लिए। और छोटे प्लांट्स का मतलब सर इसमें पोलन ग्रेन की मात्रा पर भी डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। और बायोटिक एजेंट एनिमल्स आ जाएगा। बायोटिक में कौन आ जाएगा? सभी के सभी एनिमल्स आएगा। और सभी में अलग अलग टास्क पढ़ेंगे सर, इसका भी अलग अलग टास्क पढ़ेंगे, फिर इसका अलग अलग टास्क पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और यहीं से क्रॉस पॉलिनेशन को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन एजेंट। टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन एजेंट। एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को बांट दिया, जैसा एजेंट उसको वैसा अलग अलग नाम दे दिया गया है। देखिए क्या बताया गया इसमें, यूज बाय मेजोरिटी ऑफ प्लांट, यानी बायोटिक एजेंट मेजोरिटी प्लांट्स में यूज किया जाता है। ये कम यूज करेंगे और ये ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब ये प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है ज्यादा बायोटिक से होता है कि एबायोटिक से? ज्यादा बायोटिक से होगा, किसके अपेक्षा?
एबायोटिक की अपेक्षा। समझ में आया? तो एजेंट दो प्रकार के, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक। बायो मतलब क्या होता है बच्चा? जैव। बायो मतलब जैव, दैट मीन्स लिविंग, है ना। लिविंग मतलब जिसमें जान हो, सजीव बोल सके। ठीक, देखिए पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला आपका हो जाएगा एबायोटिक एजेंट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? एबायोटिक एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एबायोटिक एजेंट। यहाँ से बोर्ड एग्जाम का सर ये 2 मार्क्स का आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रहेगा, देखिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ बाबू। ठीक, तो ये बायोटिक एजेंट में पहला हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? एनिमोफिली। क्या पढ़ेंगे? एनिमोफिली। एकदम नॉर्मल समझिएगा। देखिए ये आपका क्या था? एंथर था, और ये आपका क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। ठीक, यहां से पॉलिन ग्रेन निकलेगा, यस सर निकलेगा। कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के पास जाएगा। पहुंच गया, लैंड कर गया स्टिग्मा के पास, पहुंच गया ना। अब यहाँ पास तो आ गया। ठीक, स्टिग्मा थी, पॉलिन ग्रेन। अब यहाँ पर आया तो किसकी वजह से आया सर? यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ पर कोई आया होगा, उसी को लाने वाले को हम लोग नाम क्या देते हैं? एजेंट। क्या नाम देंगे? एजेंट का नाम देंगे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जो लेकर आए उसको एजेंट बोला जाएगा। एजेंट के टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, कितने होते हैं? बायोटिक होता है, ठीक है, और कौन होता है? एबायोटिक होता है। बायोटिक और एबायोटिक दो प्रकार के। तो हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं? हम लोग एबायोटिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले? एबायोटिक। अब देखिए एनिमोफिली नाम कब देंगे? यहाँ देखिए, अगर पॉलिन ग्रेन यहाँ निकला, यहाँ से पॉलिन ग्रेन को हवा के द्वारा फ्लो करके, बहा कर, उड़िया कर ना, एकदम हवा कस के चले, तो सर यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकला और यहाँ पर आके गिर गया, लैंड कर गया, तो ले जाने में, यहाँ पर आने में मदद कौन किया? हवा। कौन मदद किया? हवा यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है, मदद करता है। तो सर जब हवा के द्वारा पॉलिन ग्रेन जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। ठीक है, वाइंड इसे बोल सकते हैं एयर भी सर। एनिमोफिली क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। देखिए प्लांट्स दैट शो pollination by such plants are known as the एनिमोफिली। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे प्लांट्स होगा ना, छूट गया एक लेटर थोड़ा। इससे लिख देते हैं छोटा, यहाँ पे देखिए नीचे नोट कर लीजिएगा, प्लांट्स लिख देते हैं। ठीक, यहाँ का पूरा का क्या लिखा है? प्लांट्स हो जाता है टाइपिंग में कभी कभी। देखिए क्या लिखा हुआ? प्लांट्स दैट शो पॉलिनेशन बाय वाइंड। हो गया डिफाइन यहाँ तक, है ना। अब यहाँ तक डिफाइन क्या लिखेगा? प्लांट्स दैट शो पॉलिनेशन बाय वाइंड। वैसा प्लांट्स जो शो करता है, किसके द्वारा पॉलिनेशन शो करता है? वाइंड, हवा के द्वारा। जब पॉलिनेशन की क्रिया प्रोसेस जब हवा के द्वारा हो तो उसे क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। और इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? सच प्लांट्स। इस प्रकार के प्लांट्स को सच प्लांट्स आर नोन एज एनिमोफिलस प्लांट्स। एनिमोफिलस प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे एनिमो मतलब एयर, एनिमो मतलब किसके लिए आ रहा है? एयर के लिए। और फिलस मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन। फिलस मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन। क्या लिखाएगा? पॉलिनेशन। ये देखिए वर्ड क्लीवेज बहुत जरूरी है। वर्ड क्लीवेज जरूर बताया गया, तो बोला गया था ना कि हर वर्ड का आपको सेंस दिया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा, मीनिंग बताया जाएगा, स्पेलिंग का भी कंडीशन बताया जाएगा। तो बहुत जरूरी है, पढ़ना नहीं सर, आपको यहाँ पे सीखना है कि हम इस चीजों को लिख कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे। आपको अगर देखा जाए तो पढ़ने की दृष्टि से रहिएगा तो पढ़ तो पाइएगा, लेकिन सर ये आपको टेम्पोररी कंडीशन हो जाएगा। परमानेंट अगर रखना है तो उसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए कहने का कंसेप्ट आपको अच्छा लेना पड़ेगा सर। तो याद रखिएगा, ये क्या हम लोग बोले? देखिए यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकला और चला गया किसके पास? स्टिग्मा के पास। तो सर ले गया कौन? हवा। तो नाम उसका रखेंगे एनिमोफिली। कुछ और अगर बाद में हवा नहीं तो पानी ले जाता तो हाइड्रोफिली बोलते, बट उसके पर आएंगे टॉपिक तो विश्लेषण किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। बट हम बात करें किसकी? हवा का, वाइंड का बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? वाइंड की बात किया जा रहा है ना। तो क्या बोलेंगे? प्लांट्स दैट शो पॉलिनेशन बाय वाइंड, सच प्लांट्स आर। इस प्रकार के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस प्लांट्स बोलेंगे। नेक्स्ट, मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। इस प्रकार के प्लांट्स में मोस्ट कॉमन देखा जाए तो कौन होता है? एबायोटिक पॉलिनेशन ही होता है बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से देखिए 2 मार्क्स के यहाँ से पूछने वाला होता है, ये पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर
तो क्या पढ़ रहे हैं सर? वैसा फ्लावर का हम लोग फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, गुण पढ़ने जा रहे हैं जिस फ्लावर में हवा के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। फिर से सुनिएगा, वैसा फ्लावर का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, वैसा फ्लावर का प्रॉपर्टीज या गुण पढ़ने जा रहे हैं जिस फ्लावर में हवा के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। क्लियर हुआ? वैसा गुण पढ़ने जा रहे हैं, वैसा गुण पढ़ने जा रहे हैं जिसमें या जिस फ्लावर में हवा के द्वारा क्या होता है बच्चा? पॉलिनेशन होता है। तो किस में हो सकता है सर? सभी फ्लावर में हवा के द्वारा नहीं हो सकता, सभी फ्लावर में पानी के द्वारा नहीं, बोले तो वाटर के द्वारा नहीं हो सकता, सभी फ्लावर में बर्ड्स के द्वारा नहीं हो सकता, सभी फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा नहीं हो सकता। तो कुछ सर क्राइटेरिया इसका होने का है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हवा के बारे में। किसके बारे में? हवा के बारे में। देखिए पहला क्या बोला गया? पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, है ना? पोलन ग्रेन आर लाइट, एकदम हल्के होते हैं। पहला ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ भाव, ठीक? जो मेंशन किया जा रहा है उसको और भी अच्छे से रखेगा। पोलन ग्रेन तो पूछेगा क्या? वाइल्ड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम लाइट। लाइट मतलब हल्का। देखो लिखा ना पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? देखिए इसकी हम बात करें, ये क्या आपका पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसा होगा? लाइट, मतलब एकदम हल्का होगा। और कैसा होगा? नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब, नॉन स्टिकी का मतलब होता है सर, स्टिकी मतलब होता है चिपकने वाला। नॉन स्टिकी मतलब नॉन मतलब नॉट, जो चिपकने वाले ना हो। ये चिपकने वाले नहीं होते, रूखे सूखे होते हैं, चिपकीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर हैव वेल एक्सपोज स्टामेन। अब देखिए फ्लावर हैव वेल एक्सपोज स्टामेन। स्टामेन जो होगा फ्लावर का वो वेल एक्सपोज होना चाहिए। जितना अच्छा से एक्सपोज होगा स्टामेन उतना अच्छा से क्या होगा आपको? उतना अच्छा से आपको पॉलिनेशन होगा। तो सर ये है क्या सर? बता क्या रहे हैं? देखिए इधर, देखिए यहाँ पे इस चीजों को आपको अभी बताया जाएगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा। नेक्स्ट, हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा। हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा। अब देखिए सर यहाँ पर आपको फिगर बताते हैं, फिर से यूज आने वाला है ना। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा, वाइंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा, यही ना? चलिए नॉर्मल तुम समझने के लिए समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। अभी हम हमारा टॉपिक अगला क्या? हैव लार्ज फीदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? लार्ज। और कैसा? फीदरी, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा, ये स्टिग्मा है, राउंड कर देते हैं। ये पूरा क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग स्टिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टिग्मा का नाम देते हैं, ठीक? और कैसा होना चाहिए? लार्ज तो पढ़ लिए कि बड़ा होना चाहिए स्टिग्मा। और फीदरी मतलब होता है, फीदरी मतलब पंख होता है, तो पंख के जैसा, रोए के जैसा। देखिए इसके पास रोएदार ऐसा संरचना पाया जाएगा, पाया जाएगा ना, ऐसा पाया जाता है यहां तक। अभी क्या करेगा? अभी क्या करेगा ना, यहां से जो आपको पोलन क्या निकला, यहां से जो आपको क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा ये, और यहां से जब आएगा, देखिएगा कैसे आपको बता रहे हैं, यहां से आएगा, यहाँ पे जब लैंड करेगा, ये जो लैंड किया यहाँ पे आके चिपक जाएगा, यहाँ पे आपके चिपक जाएगा। ये लोग कर देते इसको, दिखेगा आपको, ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आके चिपक गया। अब यहां से निकला और यहां से आके चिपक गया, और बनाए। देखिए चलिए इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए, फिर से देखिएगा ध्यान से। यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ से निकल के यहाँ पर लैंड करेगा। अब लैंड करने में कुछ ना कुछ तो मदद कर रहा होगा ना सर, हवा करे, पानी करे, इंसेक्ट करे, बर्ड करे, बट हम बात फिर से कर रहे हैं किसकी? हवा का। तो यहाँ से ले गया कौन? हवा। यहाँ से यहाँ कौन ले गया? हवा लाने का काम किया, ठीक। अब जैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, ये जो फीडर के जैसा आपको निकला हुआ था यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? चिपका लेता है, खींच लेता है अपनी, है ना, और चिपका लेगा, और चिपकाने के बाद यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से आपको ये सेट साहब आपको क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, है ना, नीचे में ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। आने के लिए अब इसको चाहिए एजेंट, एजेंट के रूप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हवा। दैट मीन्स क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? वाइंड। क्या पढ़ रहे हैं? वाइंड के बारे में। वाइंड के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। और अगर जिस प्लांट में होगा उससे क्या बोलेंगे? एनिमोफिली प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? एनिमोफिली प्लांट्स। ऐसा में अगला देखिएगा, नेक्टर इज एब्सेंट। नेक्टर किसमें पाया जाएगा बताओ? नेक्टर मतलब तो मकरंद, भोजन, रस। किसका रस? तो पौध, फूलों का रस। फूलों का रस कौन चूसेगा बताओ? लिविंग कि नॉन लिविंग? जाहिर सी बात है लिविंग। हवा को स्मेल से कोई मतलब है नहीं, नेक्टर से मतलब है नहीं, फ्लावर के कलर से मतलब है नहीं, हवा को कुछ चीज से मतलब नहीं है सर। अगर वही इंटीमोलॉजी होता, दैट मीन्स इंसेक्ट के बारे में पढ़ते, तो इंसेक्ट एक बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक एजेंट है, और बायोटिक एजेंट होने के कारण
उसको ये सब चाहिए। बायोटिक मतलब जीवित, लिविंग, है ना। और लिविंग को ये सब तो चाहिए सर ना। लिविंग को लाल पीला चाहिए, जरा कलर वाला चाहिए, और भोजन चाहिए, स्मेल चाहिए, रस चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन हवा को इस सबसे मतलब है नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, नेक्ट्रीज एब्सेंट। नेक्ट्रीज का मतलब होता है सर जी भोजन, रस, मकरंद। तो सर फूलों में एब्सेंट होगा फिर भी एनिमोफिली हो जाएगा, क्यों? हवा को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। और याद रखिएगा, जिसमें एनिमोफिली होगा, जिस फ्लावर में एनिमोफिली होगा, उस फ्लावर के ओवरी में, उस फ्लावर के ओवरी में केवल एक ओव्यूल होंगे। क्लियर? जिस फ्लावर में एनिमोफिली होगा, एनिमोफिली होगा, उस फ्लावर में केवल एक क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। एक ओवरी में एक ओव्यूल, इसलिए बोला प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। नेक्स्ट, फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेंस। देखिए इनफ्लोरेंस और यहाँ पे ये दोनों को एक बार बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, इनफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं बच्चा इनफ्लोरेंस के रूप में। यहाँ पे देखिए वेल एक्सपोज है, अष्टामेन। यहाँ पर वेल एक्सपोज क्या बताएंगे सर? क्या बता दें? यहाँ पे दिखेगा, पुनः ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा, एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है? ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिखा। और यहाँ पे अष्टामेन, यहाँ पे एंथर चिपके हुए सब है, ग्रीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सब आपको ऐसा एंथर के से निकला हुआ है, बड़े बड़े हम कर देते हैं थोड़ा। वेल एक्सपोज है, और जितना अच्छा वेल एक्सपोज रहेगा ना बच्चा, उतना अच्छा सा हवा चलेगा। और हवा चलेगा मस्तानी एकदम। और यहाँ से निकला लेगा क्या, मान ली यहाँ से हवा चला और यहाँ से पोलन ग्रेन को उड़ाया, उड़ा कर कहाँ चला गया? लेके आ गया आपके स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास आया, यहाँ पर आपको लैंड किया तो पॉलिनेशन हो गया। तो सर जितना अच्छा से वेल एक्सपोज, जितना फैलावदार अच्छा फ्लोरेंस। इनफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इनफ्लोरेंस का मतलब होता है रेखीय क्रम में ऊपर सजावट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा फिगर, और यहाँ से देखिए ऐसा सजा हुआ है। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चा इनफ्लोरेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेंस कहा जाता है। हर चीज को बताया जाएगा, किसी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं कि दिखा के शो ऑफ करके आपको छोड़ दिया जाएगा। देखना या दिखाना तो हर जगह दिखाया ही जाता है। मेन कंडीशन है समझना। इनफ्लोरेंस आए सर में पीछे बोले थे सर, कुछ पल रुकिए, आपको यहाँ पे बताए। इनफ्लोरेंस का मतलब होता है एक रेखीय कंडीशन में यहाँ पे अरेंजमेंट, सजावट, उसको बोल देंगे। और वेल एक्सपोज मतलब, वेल मतलब अच्छा से, एक्सपोज मतलब फैलावदार, या अच्छा से फैलावदार हो गया। और कैसा? एक रेखीय क्रम में, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनफ्लोरेंस का नाम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एवॉइड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कंपैक्ट इनफ्लोरेंस, यहाँ पे बताया गया ना। एंड वेल एक्सपोज स्टामेन, दोनों बता दिए कि इनफ्लोरेंस क्या होता है और वेल एक्सपोज स्टामेन क्या होता है। स्टामेन देखिए वेल एक्सपोज है, एकदम अलग अलग फैला हुआ, एकदम शानदार मस्ती में। और इनफ्लोरेंस में तो क्या बताए, एकदम ऐसा सजावट रहेगा, इधर 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 ऐसा रहेगा, लेफ्ट राइट, और जाओ और बढ़ो और बढ़ो, एकदम बढ़ते रहो, ऐसा रहेगा। तो इसी को बोलते बच्चा इनफ्लोरेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेंस। ठीक, नेक्स्ट ये आपके लिए सर इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट रहने वाला ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव किससे आएगा? एग्जाम्पल से आएगा, खासकर ज्यादा याद रखिएगा। तो देखिए आप क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट पॉलिनेटेड प्लांट्स, मतलब वैसे प्लांट्स का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पॉलिनेटेड होता है किसके द्वारा? वांड के द्वारा। नीचे देखिए क्या है सर, कुछ कॉमन ग्रास। तो मेज मीन्स मक्का, मकैया नाम सुने हैं। वेट मीन्स गेहूं। शुगर केन मतलब गन्ना। बम्बू मतलब बांस। देखिए यहाँ से सर खास कर ज्यादा पूछा जाने वाला पता है क्या सर? ये दो में भी ज्यादा अगर देखा जाए तो ये ज्यादा पूछा जाता है, मक्का में और गेहूं में। और एक और लिख लीजिएगा बच्चा, चावल, राइस, है ना। यहाँ पर भी आप मेंशन ही कर लो, राइस, चावल में। ये भी आपको क्या, इस सब में चारों यानी पांचों जितना भी कंटेंट लिखा है सब में कैसा? वांड पॉलिनेशन। कैसा होगा? वांड पॉलिनेशन होगा, यानी बोले तो एनिमोफिली। वांड पॉलिनेशन मतलब एनिमोफिली होगा। ये 2 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ सकता है। इसलिए चीजों को याद रखिएगा कि मक्का में किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा। गेहूं में हवा के द्वारा। गन्ना में हवा के द्वारा। बांस में हवा के द्वारा। चावल में हवा के द्वारा, यानी धान में बोल सकते हैं, पैडी, है ना। तो यहाँ पर आपको किसके द्वारा? एनिमोफिली के द्वारा होगा। तो एनिमोफिली हमारा पूर्ण रूप से खत्म। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डाइकोगामी पढ़े, उसके बाद स्टिमुलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, बाइसेक्सुअल वाला पढ़े, फिर हेट्रो स्टाइल वाला पढ़े कि क्या होता है फिगर के साथ, कंसेप्ट के साथ। उसके बाद हम लोग पढ़े सर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कुछ एजेंट 2 प्रकार के, एक बायोटिक और एक अबायोटिक।
अबायोटिक में एंट्री कर गए। तो अबायोटिक में हमारा पहला टॉपिक क्या निकला? हमारा पहला टॉपिक निकला एनिमोफिली। क्या निकला? एनिमोफिली, है ना। और एनिमोफिली मतलब क्या बताया था? एनिमो मतलब एयर और फिली मतलब पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेशन एयर के द्वारा होगा, हवा के द्वारा, वाइन के द्वारा होगा, एनिमोफिली कहेंगे। तो इससे कुछ फीचर्स पढ़े कि किस पौधा में, किस प्लांट्स में, किस फ्लावर में हवा के द्वारा उसका कुछ गुण होना चाहिए, उसके फीचर्स पढ़े। और नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के में, और नेक्स्ट कंटेंट और कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ, और सबसे बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश। हर आपको लेक्चर में एकदम अलग तरीके से समझाएगा, और एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी लेक्चर मेरा देखिएगा तो आपको हर वर्ड का मतलब बताया जाएगा। सर बोले ना, सिखाया जाएगा, ना कि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सीखने पे जोर डालिए कि आपको परमानेंट रहे, लंबा टाइम तक टिकेगा आपको, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।